इफ्लुएंट लीकेज एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। पेपर वगैरह में देखोगे तो यहाँ दिखेगा कि बीकॉम में 2015 में पूछा गया है। तो ये लीकेज वर्ड आपको समझ में आता है। कई बार दो पाइपलाइंस वगैरह साथ में दी जाए, जैसे पानी की और डर्टी वाटर की, तो वो नाले में या जो पानी वगैरह बहते हैं, ड्रेनेज वगैरह घर से जो लाइनें जाती हैं, कहते हैं वहाँ से अगर कोई डस्ट वाटर पीने वाले पाइपलाइन के वाटर से नज़दीक से गुजर रहा है, किसी तरीके का लीकेज हो, तो पीने वाले पानी को भी पॉल्यूट कर देता है। वही यहाँ इफ्लुएंट लीकेज समझाया है। आप लिखोगे कैसे, तो यहाँ से शुरू कर सकते हो। इन सिटीज़ जो यूज़ है वाटर का, एज वेल एज डर्टी वाटर फ्रॉम द बाथरूम एंड द लेट्रिन्स इज़ फ्लोड थ्रू द ड्रेनेज लाइन। कहते हैं जो सिटीज़ में जो यूज्ड वाटर है, इवन डर्टी वाटर्स वगैरह हैं, वो ड्रेनेज लाइन के ज़रिए पास ऑन होते हैं। In the pipeline through which the water flow are containing the organic particles and dirty black filth water। तो कीवर्ड जो आपको याद रखने जैसे है वो क्या है कि जो ये पाइपलाइंस वगैरह जो आप पास ऑन होती हैं, जिससे पानी फ्लो होता है, उसमें काफ़ी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं और काफ़ी देखा होगा डर्टी ब्लैक फिल्थ वाटर। कई बार आपके वहाँ से ड्रेनेज वगैरह लाइन वगैरह जाके पास ऑन होते देख रहे होगे तो देखा होगा काफ़ी ब्लैकिशनेस दिखता है ख़राब पानी का। दिस वेस्ट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्लांट्स कंटेनिंग टॉक्सिक मेटल्स। अब इन पानियों में क्या होता है, ये सब कई बार ये पानी आप लोगों ने देखा हो, अगर खाड़ी वगैरह ये सब जगह से वहाँ से देखा हो, तो जो पानी पास ऑन होता है उसमें काफ़ी कुछ क्या केमिकल्स वगैरह रहते हैं, ड्रेनेज वगैरह लाइन वगैरह रहते हैं। इन सब में ना काफ़ी कुछ ऐसा बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल प्लांट से ना टॉक्सिक मतलब जहर होता है। बोले ऐसे कुछ मेटल्स बाहर आते हैं, ऑयल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, फेनल्स, ये सब चीज़ें पानी में मिक्सअप हो जाती है। तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, पहले यहाँ से ध्यान देना कि सिटीज़ में यूज़ किया जाता है वाटर एज वेल एज डर्टी वाटर फ्रॉम द, जो ये पास ऑन होता है सिटीज़ में से जो यूज्ड वाटर हैं, एज वेल एज जो डर्टी वाटर हैं जो पास ऑन होते हैं, तो ये ड्रेनेज लाइन के ज़रिए पास ऑन होते हैं। पहले ये लाइन बना देना। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि सिटी से जो घर में इस्तेमाल किया गया पानी है या जो बाथरूम वगैरह के जो वाटर्स हैं, ये ड्रेनेज लाइन के थ्रू पास ऑन होते हैं। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, इन द पाइपलाइन थ्रू विच, जिस पाइपलाइन के ज़रिए ये वाटर फ्लो होता है उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो याद रख लेना कि पहला पॉइंट, सिटी से जो पानी पास ऑन होता है, यूज्ड वाटर जो पास ऑन होते हैं या बाथरूम से जो पास ऑन होते हैं, बोले ड्रेनेज लाइन के ज़रिए होते हैं। पॉइंट 1 हो गया। फिर दूसरा, ये पाइपलाइन के ज़रिए जो वाटर फ्लो होता है वो पाइपलाइन में काफ़ी ऑर्गेनिक पार्टिकल या डर्टी ब्लैक वाटर रहते हैं। फिर बोल सकते हो कि इस वेस्ट वाटर में कई बार ये जो ड्रेनेज लाइन सिटीज़ में से पास होती हैं उसमें कई बार इंडस्ट्रियल प्लांट के भी टॉक्सिक वाटर पास ऑन होते हैं, क्योंकि ये यूज्ड वाटर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके वहीं से निकल रहे हों घरों से ही, आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ से भी वेस्ट वाटर्स बाहर आते हैं। तो बोला सस्पेंडेड ऑयल्स, फेनॉल्स, ये सब रहते हैं। फिनाइल्स वगैरह भी जानते हो इस्तेमाल करते हैं। इन अ सिमिलर वे जो सीवेज होता है फ्लो का, इन गटर में कंटेंस ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, रिफ्यूज होते हैं, वेस्ट ऑफ लिविंग एनिमल्स होते हैं, इफ्लुएंट ऑफ छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह के वेस्ट या उनमें डेड बॉडीज छोटे एनिमल्स की, ये सब काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो आप पॉइंट बनाते जाना, पहले इन सिटीज़ करके पॉइंट 1 बना लेना। दूसरा, पाइपलाइन में जो वाटर फ्लो होते हैं वो उसमें काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ये बता देना। तीसरा, इस वेस्ट वाटर में कई बार ये सब क्या इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वगैरह होते हैं। चौथे में आ जाना, बोला सेम सीवेज फ्लो जो होता है गटर्स का, उसमें काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह रहते हैं। ये सब नाम लिख सकते हो, एक दो नाम लिख के हटा देना। बोला पैथोगेनिक बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह होते हैं। तो दिस इंक्लूड ऑल पेस्टिसाइड्स, कई बार इसमें सब में बहुत अलग अलग पेस्टिसाइड्स रहती हैं। ऑल दिस मटेरियल्स कम अंडर द हेड ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो ये सब किसके अंदर आता है, बोले डोमेस्टिक, जो घरेलों से या सिटी से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं ये सब उसके अंदर आते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का, व्हेन कलेक्टेड म्युनिसिपल सीवर्स, बोलते हैं ऐसे सीवर्स जहाँ ये पानी को पूरा मॉडिफाई क्लीन किया जाता है, ऐसा बोल सकते हो, जब ये वहाँ क्लियर पहुँचते हैं। ठीक है, व्हेन सच म्युनिसिपल सीवेज लीक, तो सोचो, देखो बहुत छोटी सी प्रोसेस बता दूं मैं। आप ये नहीं सोचने का कि हमारे घर से जो पानी निकला कंपनी से या यहाँ से जो वेस्टेज निकला वो सीधा समुद्र में चला जा रहा है, बोला ऐसा नहीं हो रहा है। पहले म्युनिसिपल सीवेज पे सारा पानी इकट्ठा होता है, घर से निकलने वाले हर ड्रेनेज, फिर वहाँ क्या होता है, बोले वहाँ पे ये पानी पूरा मॉडिफाई किया जाता है। बोला ऐसे सब म्युनिसिपल सीवेज में अगर लीक हो जाए तो ये अफेक्ट करता है पूरे टाउन ऑफ हेल्थ के, से बोल सकते हो पूरे टाउन के हेल्थ को असर करेगा, पूरे सिटी को बोल सकते हो, पूरे विलेज की हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है,
दिस डिसीज़, इससे क्या हो सकता है, कॉलेरा। अब वो लीक होने का मतलब वहीं आसपास से जो पानी की भी लाइंस वगैरह गई हैं बोले उसमें लीक आउट हो जाना। टाइफॉइड, एमोबैक, डिसेंट्री, स्प्रेड, काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियां हैं जो फैल जाएंगी। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ म्यूनसिपाल्टी कैसे लीकेज को क्या करे, रिपेयर करे और इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे। नॉट ओनली दैट, देर इज़ अ लीकेज इन द प्राइवेट ड्रेनेज लाइन, तो भी तुरंत की तुरंत उसे क्या किया जाना चाहिए, रिपेयर किया जाना चाहिए बाई इंडस्ट्रियलिस्ट और बाई अ सिटीजन। कोई भी जरूरी नहीं है कि आप म्यूनसिपाल्टी का वेट करो, आपका शहर है, आपको अगर पॉसिबिलिटी से तो इंडस्ट्रीज उसे रिव्यू करे या कोई सिटीजन है वो उसको ठीक करे अच्छे से। याद क्या करने जैसा था, तो इसमें याद करने जैसा बहुत सिंपल था। बोला गया सबसे पहले सिटीज़ को एक पॉइंट बना लो, ठीक है। दूसरा पाइपलाइन को, अब कंक्लूजन सुन लो, कुछ नहीं है। बोला गया घर से जितने या इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं उससे पहले म्यूनसिपल सीवेज में इकट्ठा किया जाता है। अगर म्यूनसिपल सीवेज ही लीक हो जाए, वहीं से पानी भी मॉडिफाई होती है जो घरों तक जाती है, पीने के पानी वगैरह, ऐसे काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। बोले वहाँ अगर ये लीकेज हो जाता है तो ये लीक क्या कर सकता है, पूरे शहर को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, सबके हेल्थ पे असर कर पड़ सकता है। तो बोला है सिटीज़ वेस्ट वाटर बता देना। दूसरा पाइपलाइन जो वाटर फ्लो के थ्रू पास ऑन होगी ये बता देना। सिमिलर वे में पॉइंट ध्यान देते जाना। पॉइंट 1 सिटी, पॉइंट 1 इस पाइपलाइन में वेस्ट वाटर फ्लो होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है। फिर और जो पॉइंट बता सकते हैं, पॉइंट 2 में इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बता सकते हो या थर्ड बना सकते हो दिस वेस्ट वाटर, इससे पॉइंट 3 बना दो। फिर और बताने के बदले ये बता दो कि कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं। फिर यहाँ बता दो कि या उस पानी के अंदर कौन कौन केमिकल्स मेटल्स हैं वो बता दो। फिर ये पॉइंट बता दो द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहाँ कलेक्ट होता है, म्यूनसिपल सीवर्स। अगर म्यूनसिपल सीवर्स नहीं बताओगे तो आंसर का कोई मतलब ही नहीं है, बोले बताना पड़ेगा ये सारा वेस्ट वाटर कहाँ आता है, म्यूनसिपालिटी की जो सीवर्स हैं जहाँ पानी को टर्न किया जाता है, ठीक है। ऐसे केमिकल वेस्ट वाटर सीधा ना छोड़ नहीं दिए जाते हैं, बोले उनको क्लीन किया जाता है। बोले वहीं पे वैन सच म्यूनसिपल अगर ऐसी जगह पे थोड़ा भी लीकेज वगैरह आता है तो कहते हैं ये पानी हर तरीके से बाहर भी आ सकता है, आसपास की पाइपलाइंस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो बोले इससे काफ़ी कुछ शहर में क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है अगर ये पाइपलाइन वगैरह म्यूनसिपल सीवेज वगैरह लीक हो जाए। कई बार हो जाता है, कुछ बहुत सारे कारण होते हैं उनके। तो इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द टाउन, इससे पूरे टाउन को, सिटी को, विलेज को, क्योंकि पॉल्यूशन वाला वाटर अगर शहर में किसी भी ज़रिए आता है या बोल सकते हो और भी एक्स्ट्रा रीजन के कारण, तो इससे क्या क्या फैल सकता है खाली ये बता दो। कॉलेरा फैलता है, अलग अलग बीमारियां बता दो। म्यूनसिपाल्टी को तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए। बोला गया प्राइवेट ड्रेनेज लाइन है तो भाई उसको भी तुरंत, घर के आपके आसपास की कोई ड्रेनेज लाइन लीक हो जाती है तो बाहर कैसे पानी रोड की तरफ गंदे पानी बहते रहते, बोले ये सब भी लोगों के हेल्थ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट। इसी को लीक बोलते किसी के घर के पानी का ड्रेनेज लाइन लीक हो जाए बाहर तो वो बीमारियाँ फैला सकता है। यही बहुत सारे अलग अलग तरीके की सीवेज लाइन्स हैं म्यूनसिपाल्टी की, ये लीक हो जाए तो बोले ये सब इफेक्ट करता है लोगों की हेल्थ पे। एक बार अच्छे से पॉइंट बना लेना, पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में जो बताया है इन पॉइंट को रिवाइज कर लेना। बोलना सिटीज़ बताना नहीं भूलना, ठीक है। सिटीज़ में डर्टी वाटर वगैरह कहाँ से कैसे घरों से जाते हैं। और दूसरा ये बताना कि वाटर फ्लो में ऑर्गेनिक पार्टिकल्स डर्टी ब्लैक ये होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड बताना इंडस्ट्रियल प्लांट्स के भी वो वेस्ट वाटर जो होते हैं उनके कुछ नाम बताएं वो बता देना। फिर सीवेज के जो फ्लो गटर में आते हैं क्या क्या आते हैं वो नाम थोड़े बहुत बता देना, दो दो तीन तीन नाम बताते जाओ। फिर लास्ट में ये ज़रूर बोलना कि डोमेस्टिक वाटर और ये दोनों पानी इकट्ठा होकर म्यूनसिपल सीवर्स में आते हैं। अगर यहीं कहीं दौरान ये लीक हो जाता है तो पानी पूरा शहर में पानी फैलता है, बाहर आता है, तो बोले ये सब बीमारियां फैला सकता है पूरे सिटी की, विलेज की। फिर बता देना इससे कौन कौन सी बीमारी फैलती है, म्यूनसिपाल्टी को उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए। और साथ साथ में प्राइवेट ड्रेनेज लाइन अगर किसी का है वो डैमेज होता है तो तुरंत की तुरंत उस इंडस्ट्रियलिस्ट को या सिटीजन को उससे क्लियर करना चाहिए। तो लास्ट में ये याद रख लेना कि घर से निकलने वाली जो पाइपलाइंस हैं म्यूनसिपाल्टी सीवर्स तक जाती हैं, अगर यहाँ दौरान कोई लीक होता है, पानी बाहर आता है, बोले इससे बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। इवन किसी का प्राइवेट ड्रेनेज लाइन है, बोले अगर ये लीक हो गया तो इससे भी अलग अलग बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसको तुरंत की तुरंत रिपेयर कराना चाहिए। एक बार रीड करके रिवाइज कर लेना, आ जाएगा।